2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। प्रश्न तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस पढ़ाई में स्वर्ग समाया। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खोलने हैं, इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत दुनिया रंग रंगीली बाबा। ओम शांति। यह जिन्होंने कहा बाबा को दुनिया रंग बिरंगी है, अब इनका अर्थ दूसरों कोई समझ न सके। बाप ने समझाया है यह खेल रंग रंगीला है। कोई भी बायोस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियाँ आदि होती है ना। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व की आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगी है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जान की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट है तो वह वंडर ऑफ वर्ल्ड बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है, जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज्य, यह भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, यह कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है। माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ा यह भुलाया अभी अभी ज्ञान में है। बहुत हर्षित रहते हैं, ओहो हम वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। फिर तो मुरझा पड़ते हैं, ऐसा मुरझा जाते हैं जो बिल्कुल भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो जरा भी, जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं, वह खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस। यह भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार है वह समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। वह सतयुग फिर कहाँ गया? सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे? सतयुग से कलयुग कैसे हुआ? उतरती कला कैसे हुई? तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए। श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण का राज्य फिर स्थापना हो रहा है। यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु यह उमंग उन्हीं को आएगा जो तकदीरवान होंगे।
दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं। सतयुग में यह होते नहीं, न वहाँ LLB न सर्जन आदि बनना होता है। वहाँ यह नॉलेज ही नहीं, वहाँ तो तुम प्रलब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाया है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तब ही पॉइंट्स निकलेगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए, इससे धारण अच्छी होती है। फिर भी लिखत माफ़ी से सब नहीं बोल सकेंगी, कुछ न कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगी। तो समझाना होता है श्री कृष्ण कौन है। यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था। भारत ही प्राइड्स था, उस प्राइड्स का भी मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। डबल सिद्धराज देवता बनाने के लिए यह सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है, बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन माया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, नंबर वार बन रही है। कंचन बनेगी याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत है जिसको याद करने का भी आद की। जब मेहनत करेंगे तब ही वाणी जौहरदार होगी। अभी वह ताकत कहाँ है, योग्य है नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाया बहुत सहज है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है। बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए। काम चिता पर बैठ नंबर वार गिरते चले आए। सृष्टि भी सतो प्रधान, सतो रजो तम बनती है, तो मनुष्य की अवस्था भी ऐसी होती है। काम चिता पर बैठ सब श्याम यथार्थ काले बन गए हैं। अब मैं आया हूँ। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से श्वेत रत्न निकलने चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक को श्री कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी, राधे को भी काला क्यों बनाते हो। शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। अब वह कोई काला थोड़े ही है, शिव है क्या और चीज़ क्या बनाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, काला क्यों बनाते हैं। तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, उन्हीं को भी
कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है, जिसको भी तुम राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो, कोई को भी उनको कहना है भगवान वाच्य जरूर कोई तन से कहेंगे ना। कहते हैं मामे कम याद करो, देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते हैं, तो बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, यह तो समझते होंगे। शिव बाबा पढ़ाते हैं रथ बिगड़ तो पढ़ा ना सके, इशारा देने ही सब है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है, बाबा मम्मा के लिए तो समझाते हो, यह उच्च पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकक्कर तन द्वारा ही सुनाएंगी कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगी, यह हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियाँ भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती है। मैगनीज में कितनी बातें आती है, ऐसे नहीं कि मम्मा बब्बा उसमें आते वह लिखवाते हैं, नहीं। बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहाँ ही बैठ उनसे पढ़े, नहीं। यहाँ आने की सबको कशिश होती है, दूर रहने वाले को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमत पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं सर्विसेबल बच्चों को, तो जैसे सर्विस से झूलती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, जिसको रास्ता नहीं बनाया तो गोया हम अंधे रहे, यह समझने की बात है ना। बैज में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों बनाया, काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की चुराई गई, परंतु ऐसे कोई बात वहाँ होती नहीं। तुम भारतवासी ही पाकिस्तानी थे, अब कर्विस्तानी बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर पाकिस्तानी बनते हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं, तो फिर हम पढ़ते भी हैं, बोर्डिंग में भी रहते हैं, तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी स्कूल है ना, क्रिश्चियन में भी फिर भी मैनर्स होते हैं। अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स तमो प्रधान पतित है, देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। कितनी उनकी महिमा है। सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर्स थे, अभी आसुरी कैरेक्टर्स हैं। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर
सुनकर बहुत खुश हो जाए। मुख छोटा बात बड़ी, यह श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनाते हो। इतना बड़ा बनने के लिए तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो। यह बाप का पैगाम तो सबको देना है। यह लड़ाई स्वर्ग के द्वार खोलती है। अब पतित से पावन बनना है। बाप को याद करना, देहधारी को नहीं याद करना है। एक ही बाप सर्व की सतगति करते हैं। यह है ही आयरन सेड्स वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है। सर्विस बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती है। चित्र भी सब उठाओ। श्री कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला। फिर बैठ समझाओ देवताओं को काला क्यों किया है, क्यों किया है। श्याम श्री कृष्ण श्रीनाथ द्वारा जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए। अपने भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगी तो गोरा बन जाएंगी। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो। भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं हम भाई, इसमें कोई नजार नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है। बाप तो समझाते रहते हैं बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम उच्च ते उच्च ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बांधकर, राखी बंधन का अर्थ तुम कोई वैश्याओं को भी समझा कर राखी बांध सकते हो। चित्र भी साथ में हो। बाप कहते हैं मामी कम याद करो। यह फरमान मनाने से तुम गोरे बन जाएंगी। बहुत युक्तियाँ है। कोई भी नाजार नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सतगति कर नहीं सकते सिवाय एक के। भल राखी बंधन का दिन ना हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। यह तो है अर्थ समझना है। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही यह है। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो पवित्र बन जाएंगी। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो हम राखी बांधने के लिए आए हैं। यह बात तुमको भी समझाने का हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगी। अभी तो पति दुनिया है ना। गोल्डन एज भी जरूर अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों पर पड़ेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में भी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से स्वेद रत्न निकालने हैं। पॉइंट नंबर 2, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी। इसीलिए याद करने का अक्ल सीखना है। 16
अगस्त 2025 का वरदान मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले, सदा निर्भय बेफिक्रवादशाह भव। स्पष्टीकरण: आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भी भय में ही खाते, भय में ही सोते हैं। जहाँ मेरापन है वहाँ भय जरूर होगी। कोई सोना हिरन की अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगी। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन: दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। व्यक्ति सारे सहजयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। एक तरफ बेहद का वैराग्य हो, दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लभ्य में लवलीन रहो। एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं जाओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। बाप आप निर्मित आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ। यथार्थ: अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।